तो आज बात करेंगे हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। तो यार प्रॉब्लम बहुत चीज़ में है, जिसको आज मैं कुछ आप बातें बताऊंगा। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। पहला प्रॉब्लम आता है आपके टीचर्स का। तो जो हमारे टीचर्स है वो फुल्ली एजुकेटेड नहीं है और 31% के पास डिग्री भी नहीं है। तो सोच सकते हो 31% जितने टीचर हैं वो बिना डिग्री के पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी क्वालिफ़िकेशन जान सकते हैं। और जो टीचर्स के पास डिग्री भी है तो उनका सैलरी बहुत कम है। तो भाई देखो होता है क्या, जो बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे MBA के लिए 20 लाख लोन लेते हैं, तो यार उसमें वो लोन तो ले ही लेते हैं, लेकिन वो बाद में उनका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते, क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी है ही नहीं लोगों को। अगर 100% अगर बच्चा पास होता है तो यार 10-20% ही उसका जॉब लगता है, और जो बाकी बच जाते हैं उनका बस ऐसे बेरोजगार रहते हैं। और जो हमारे प्रोफेसर हैं वो सब बस लेक्चर ही देते हैं। तो यार प्रोजेक्ट पे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका इंडिया में 90% प्रोफेसर बस लेक्चर पे बिलीव करते हैं, लेकिन यार ये पूरी गलत है। जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के बच्चे बस 2 या 3% लेक्चर पे बिलीव करते हैं और उन्हें बस प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, जिसके कारण उनका माइंड डेवलप होता है। और यार एक बात याद रखो, रट्टा मारने से कोई दिमाग नहीं आता है, दिमाग को ये समझने में आती है। जो आप प्रोजेक्ट करोगे उससे आप समझ पाओगे। तो प्लीज़ ये रट्टा मारना बंद कर दो। और हमारे इंडिया में यही रट्टा मारना सिखाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के कुछ बच्चों में प्रतिभा नहीं हो पाती। बस वो रट्टा मार के अगले क्लास में पास हो जाती या कॉलेज में चले जाते हैं। और एक बात ये भी है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के लिए बहुत कम बजट पेश करती है। इस बार 99,100 करोड़ का ये था, जो कि पूरे बजट का बहुत कम है। लेकिन दूसरे देशों में एजुकेशन के लिए बहुत बजट दिया जाता है। तो भाई देखो होता है क्या, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज 3,300 हैं और मेडिकल कॉलेज 535 हैं। तो यहाँ पे बच्चों को तैयार किया जा रहा है और उनके लिए कंजप्शन लेवल बहुत कम है। मतलब कि जैसे एक साल में 100 बच्चे अगर पास आउट होते हैं तो बस 10 और 15 का ही जॉब कहीं लग पाता है, वो भी बहुत कम पैसों में लग पाता है। और यहाँ की लर्निंग को कहा जाता है रूट लर्निंग, मतलब रट्टा मारा जाता है। रट्टा मारना कोई भी दिक्कत का सॉल्यूशन नहीं होता है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे बहुत कम फोकस किया जाता है कैरेक्टर बिल्डिंग में। तो यार ये कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही MBA की, तो हमारे देश में लगभग 4,454 MBA के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो देखो यार ये सब कॉलेज बस डिग्री दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपका बस कुछ ही कॉलेज का वो डिग्री वैल्यू रखता है। तो बस डिग्री से मतलब नहीं है ना। अगर अच्छा एजुकेशन होता है तो जैसे आपके अच्छे जगह पे अच्छा एजुकेशन मिलता है तो उस डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन कहीं कोई जगह पे बस पैसे लिए जाते हैं और उन्हें बस डिग्री दे दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और एक ये बात भी है कि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लगभग इंडिया का 25:1 है, मतलब कि आपके 25 बच्चों पे एक टीचर है। और वैसे ही आपका सिंगापुर में 12:1 है, मतलब कि 12 बच्चों पे एक टीचर है। तो इसलिए वहाँ की ग्रोथ अच्छे से हो रही है और यहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपके यहाँ के PhD वाले को लगभग 30 से 40 हज़ार सैलरी मिलती है। तो यार उतने वैल्यू में वो सिंपल प्रोफेसर ही मिलेगा। और वहीं पे जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सैलरी लगभग 16-17 लाख हुआ करता है और वहाँ के प्रोसेसर बहुत अच्छे होते हैं। देखो यार आखिरी में हो तो यही रहा है कि हमारे देश में बस बच्चों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत कम दी जा रही है। हमारे देश में बहुत सारे लोग इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उनमें से 5-10% को जॉब मिल पाता है। बाकी लोग कोई दुकान करता है तो कोई रोड पे कुछ बेचता है। तो देखो भाई ये तो सही नहीं है। आप कहीं भी दूसरे घर चल जाओ तो वहाँ एक ना एक इंजीनियर रहा होता है। हाथ तो भाई तब हो जाती है जब ग्रेजुएट पर्सन चपरासी के लिए बढ़ता है। मतलब क्या, जो ग्रेजुएट है उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे उन्होंने बहुत परिश्रम से अपने आप को ग्रेजुएशन किया है और उनको चपरासी के लिए फोर्स होना पड़ रहा है क्योंकि कोई जॉब मिल ही नहीं रही है। तो यार देखो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इनके कुछ सॉल्यूशन भी हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो कभी कभी लेबर का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो उनका कितना वैल्यू घट गया है। यार उनके माता पिता ने कितना पैसे देके उन्हें इंजीनियरिंग करवाया है, लेकिन यार गवर्नमेंट के पास नौकरी है ही नहीं, है भी तो वो दे पा नहीं रहे हैं।
तो यार देखो, बहुत दिक्कत भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन कुछ समय बाद ये ठीक भी हो सकता है। कुछ हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यार बताओ कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, और सबको यार शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो भाई लास्टली थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।